जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी खुफिया विभाग में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो 1675 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए कितनी पोस्ट हैं, एमटीएस के लिए कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इंटेलिजेंट ब्यूरो, जिसको हिंदी में कहते हैं खुफिया विभाग में भर्ती निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर। ठीक है, टोटल जो पोस्ट यहां निकाली गई हैं दोस्तों, तो 1675 पोस्ट निकाली गई हैं। आप इसके लिए आवेदन 21 जनवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 500 रुपए लगेगी। और इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या PWD कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 50 रुपए लगेगी। तो देखिए दोस्तों, ये भर्ती केवल पुरुषों के लिए नहीं है, इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो पहली पोस्ट है हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। आपको वेतन दिया जाएगा 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ। आप यहां देख सकते हैं 1,525 पोस्ट हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 739 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 276, SC कैटेगरी के लिए 242, ST कैटेगरी के लिए 117 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 151 पोस्ट हैं। बात हुई क्लियर। यदि आप 10वीं पास हैं केवल, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं दोस्तों, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। देखिए, 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी दोस्तों, वो 10 फरवरी 2023 से की जाएगी। बात हुई क्लियर। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की और OBC कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। यहां तक बात हुई क्लियर। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है MTS की, 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपको पर मंथ वेतन यहां दिया जाएगा। 150 सीट है टोटल और जनरल कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी के लिए 35, SC कैटेगरी के लिए 16 और ST कैटेगरी के लिए भी 16 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पास 15 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो एमटीएस के लिए टोटल 150 पोस्ट हैं। ओके, इसके बाद यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। इसके बाद 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर पाएंगे और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी 10 फरवरी 2023 से की जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की उम्र में छूट मिल जाएगी और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 वर्ष की उम्र में छूट मिल जाएगी। बात हुई क्लियर यहां तक। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, आपका यहां पास सिलेक्शन दोस्तों 3 टियर में किया जाएगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जब आप टियर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड, जब आप टियर सेकंड भी क्वालिफाई कर लेंगे, टियर थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा।
इसके बाद देखिए टीयर फर्स्ट में सिलेबस के बारे में आप समझ लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, ठीक है। और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पास निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। बात हुई क्लियर। इसके बाद देखिए जीके से यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। बात हुई क्लियर। ओके। इसके बाद दोस्तों जब आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका टीयर सेकंड होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। टीयर सेकंड जो होगा आपका तो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको 500 वर्ड की एक पैसेज दी जाएगी, ठीक है, और पैसेज लोकल लैंग्वेज में रहेगी। अब मान के चलिए यदि आप गुजरात से हैं, ठीक है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती है ना। तो गुजराती लैंग्वेज में आपका क्या एक पैसेज रहेगा 500 वर्ड की, 500 शब्द की एक पैसेज रहेगी और उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको किसमें, इंग्लिश में। यदि मान लीजिए आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में आपको एक पैसेज दे दी जाएगी और उसको ट्रांसलेट किसमें करना पड़ेगा, इंग्लिश में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। 40 नंबर का रहेगा, 1 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। 500 वर्ड की एक पैसेज रहेगी जो लोकल लैंग्वेज में लिखी रहेगी और उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। समय दिया जाएगा आपको 1 घंटे का और 40 नंबर का आपका ये रहेगा। ओके। और इसके बाद स्पोकन एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, है ना, कि आपके बोलने का तरीका कैसा है। ये सिर्फ 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, ठीक है, एमटीएस की पोस्ट के लिए नहीं है। इसके बाद जब आप टीयर सेकंड भी क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका टीयर थर्ड होगा। टीयर थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा जो 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।